Hello everyone, hope you all are good. Welcome to my YouTube channel Prosperous Academy. Today we start with the topic image formation by convex lens, that is from chapter 10, light reflection and refraction. So note down image formation by convex lens. By convex लेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, जैसे मिरर में किया था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, आपने नेचर, साइज और पोजीशन इमेज का बताना है. सेम गाइडलाइंस पे कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस बनाएंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स डायग्राम. नाउ इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस बच्चे जो डिस्कस करेंगे दैट आर 6. मीन्स टू से 6 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर देंगे, उसके बेस पे इमेज का पोजीशन, नेचर एंड साइज डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट केस, नोट डाउन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between optical center is represented by O and focus F. नाउ फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम. Mark the principal axis, that is your optical center O. Here just mark F. Here F dash. Now बच्चे, पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहां है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. सो ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में ए बी. नाउ बच्चे रूल अप्लाई करते हैं. फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये कहां से पास करेगी आपकी, दैट इज पासेस थ्रू द फोकस. दैट पासेस थ्रू द फोकस. सेकेंड वन आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और वो मूव फॉरवर्ड. ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके मूव फॉरवर्ड. नाउ ये कहां पे मीट करेंगी, दैट इज जस्ट ड्रॉ द डॉटेड लाइंस. That is here they meet. You just draw the dotted line. That is your A dash, B dash. So position of image, note down, इस केस में position क्या होगी, position of image that is same side of the lens. Same side of lens. Second, nature
that is virtual and erect. Virtual and erect. और इमेज का साइज क्या होगा बेटा? दैट इज मैग्निफाइड. दैट इज मैग्निफाइड. और बच्चे ये कहां पे यूज होती है आपकी? दैट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास. यूजेस इन मैग्नीफाइंग ग्लास. नोट डाउन बच्चे. Now second case, only the first case where the nature of the image is virtual and erect. आप ये याद रखना कि फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया जहां पे O और F के बीच में ऑब्जेक्ट था, O एंड F के बीच में क्या था? ऑब्जेक्ट. ओनली यहां पे नेचर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. रेस्ट ऑफ द 5 केसेस बच्चे जो बच गए हमारे पास, उनमें आप सीधा लिख सकते हो जो अगर नेचर आ जाए, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर क्या आ जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड. सेम गाइडलाइंस मिरर के केस में है, यहां लेंस के केस में भी. मीन्स टू दैट फर्स्ट केस ओनली द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड रेस्ट ऑफ द 5 केसेस आप सीधा लिख सकते हो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. सो सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed at focus of convex lens. अब बच्चे ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे है. नोट डाउन. ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका? फोकस पे. जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. सेम कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे. Draw the principal axis. Mark the point optical center. अब बच्चे ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकस पे है. F. यहां पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. फर्स्ट केस सेम रूल अप्लाई करते हैं. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus. Passes through focus. सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं. ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से पास होगी और सीधी निकल जाएगी आगे. मीन्स टू से वो वापस नहीं आएगी. बच्चे अब ये रेज कहीं पे भी जाके नहीं मीट करेंगी. दे आर पैरेलल. सो नेचर आपको मैं पहले ही बता चुका. इमेज की पोजीशन एट इंफिनिटी. सेकेंड केस में पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी. ये अलग है, इसको मिक्स मत कर लेना आप बीच में. पोजीशन क्या होगी? इंफिनिटी पे. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड. और बच्चे साइज क्या हो जाएगा आपका? हाईली मैग्नीफाइड. साइज क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड. और ये आपकी कहां यूज होती है? इन सर्च लाइट्स और स्पॉट लाइट्स. इन सर्च लाइट और स्पॉट लाइट. यूजेस इन
सर्च लाइट और स्पॉट लाइट। नोट डाउन चाहिए। ओके। थर्ड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। नोट डाउन। केस थर्ड, when the object is at infinity। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपका इंफिनिटी पे है, सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। Just draw the principal axis, mark the point O. So first ray passing through optical center, that is this one, move forward. Second is just this one, that is at F आपका इमेज। अब बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से और रेज जो है टॉप, rays from top of the object, top of object। सेकेंड केस में आपने किया था ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जस्ट नोट डाउन, एफ पे था, इमेज का पोजीशन कहां पे आ गया था, इंफिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे है, देन इमेज का पोजीशन कहां आ गया, एफ पे। सो फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज एट एफ। साइज आपका क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और आपका इस केस में, सेकंड केस में क्या था, हाईली मैग्नीफाइड। और आपका नेचर दैट इज योर रियल एंड इन्वर्टेड, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और बच्चे ये कहां पे यूज होती है, दैट इज यूज इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नोट डाउन, used in astronomical telescope। नोट डाउन बच्चे। ओके। केस 4 है बच्चे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and 2F, F and 2F या F डैश एंड 2F डैश मार्क कर लो आप, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज O पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे बेटा F डैश एंड यहाँ पे आप 2F डैश। सेम हियर F एंड 2F। हेयर बच्चे 2F किसको रिप्रेजेंट करता है, C को, F एंड C। आपने मिरर में किया था F एंड C, वहां पे इमेज कहां गया था, बियॉन्ड C। यहां पे भी सेम, बियॉन्ड 2F। सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, F एंड 2F के बीच में। ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट जो पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, दैट इज मूव फॉरवर्ड।
Second one is parallel to principal axis. Parallel to principal axis passes through the focus. That is just meet here. That is your image position. ऑब्जेक्ट का पोजीशन आ गया बच्चे आपके पास और इमेज का, दैट इज ए बी। ए बी यहां पे आओ, ए बी रिवर्स कर दोगे। सो आपका पोजीशन ऑफ इमेज, नोट डाउन, position of image that is beyond 2f, beyond 2f। नेचर अगेन आपका रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और आपका साइज क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज योर हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और ये कहां पे यूज होता है बेटा आपका, दैट आर यूज्ड इन द प्रोजेक्टर एंड इन लार्जर, यूज्ड इन प्रोजेक्टर and enlarger। नोट डाउन बेटा। केस नंबर 4 है बच्चे, आप नोट कर लो, ये यहां पे मार्क भी कर लो। ओके, अब बच्चे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, उसके रिवर्स जाते हैं। केस नंबर 5, when the object is beyond 2f। अब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट जब f एंड 2f के बीच में था, f एंड 2f के बीच में इमेज का पोजीशन क्या हो गया था, that is your beyond 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां है, beyond 2f, beyond 2f। देन आपका इमेज का पोजीशन कहां हो जाएगा बच्चे, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। So just draw the diagram। That is your this one, convex lens, again draw। Draw the principal axis, mark optical center O, F, 2F dash। Here just object is beyond 2F, यहां पे बेटा हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट इज ए बी। नाउ फर्स्ट रूल अप्लाई, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड इज ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी बेटा, दैट इज दिस वन। यहां पे आप मार्क ले लोगे 2f, और इमेज कहां पे आपका, बिटवीन f एंड 2f, a b, that is your a dash b dash। ना बच्चे आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन ऑफ इमेज, that is between f and 2f, between f and 2f। और आपका साइज क्या हो जाएगा बच्चे, दैट इज योर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट,
साइज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और आपका नेचर अगेन रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। नोट डाउन बच्चे। Now last case, that is when the object is at 2f. Note down. When case number 6, when object is at 2f. ये 2f बच्चे इस केस में c से रिप्लेस किया हुआ है। जहां आपका मिरर में c सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज करते थे, यहां पे क्या है 2f। सो जब ऑब्जेक्ट c पे था तो इमेज भी कहां पे थी, c पे। सो सेम केस यहां पे है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी कहां होगी, 2f पे। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। That is your convex lens. Draw the principal axis, mark the point optical center. Now f and 2f dash। अब ऑब्जेक्ट कहां पे आपका 2f पे। फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं बच्चे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से पास करेगी, दैट पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, दैट इज योर दिस वन, और आपका इमेज Sixth case बच्चे, that is when the object is at 2f. Note down, when the object is at 2f. When object is at 2f। अब बच्चे आप यहाँ ये याद रखना कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर था 2f की जगह पे। तो जब हम वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी कहाँ था, c पे ही था, और सेम साइज का। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 2f पे ही ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आ जाएंगे, और साइज भी क्या होगा, सेम। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। लास्ट केस, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। Draw the principal axis O. Mark the optical center O. अब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है, जस्ट मार्क द पॉइंट F and 2f dash. Draw the object that is AB. फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं बच्चे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके, दैट इज दिस वन, और आपका यहाँ पे हम इमेज का पोजीशन मार्क कर लेते हैं, दैट इज 2f। इमेज आपका 2f पे है, दैट इज दिस वन। सो ऑब्जेक्ट 2f पे, पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है 2f पे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चे, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज एट 2f। नेचर आ जाएगा बच्चे आपका सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और आपका साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट। और बच्चे ये कहाँ पे यूज होती हैं आपकी? दैट आर यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, used in terrestrial telescope. Note down bachche. So these are the 6 cases. Just note down. Okay. ना बच्चे इसको याद कैसे रखना है, मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूं। ब्रीफ में क्या है, आप टेबल बना लो एक, दैट इज यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पोजीशन ऑफ इमेज, यहां नेचर इमेज का, और यहां साइज। अब इसको याद कैसे रखना है आपको? फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। सो पोजीशन क्या थी? सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। दिस वर्ड इज साइड, नॉट साइज। जस्ट राइट डाउन अगेन, सेम साइड ऑफ लेंस। नेचर क्या था? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या है आपका? मैग्नीफाई। यूज कहां पे होती है आपकी? मैग्नीफाइंग ग्लास में। यूज कहां होती है ये भी मेंशन कर लो आप, मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ सेकंड केस हमने किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे है? एफ पे। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? इंफिनिटी। अब 5 केस जो बचे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर सब में, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे साइज क्या है बच्चे? हाईली मैग्नीफाइड। साइज क्या है? हाईली मैग्नीफाइड। यहां आपकी ये कहां यूज होती है? सर्च लाइट एंड स्पॉटलाइट। सर्च लाइट एंड स्पॉटलाइट। जस्ट राइट डाउन सर्च लाइट। थर्ड केस बिल्कुल इसके अपोजिट किया था हमने, दैट इज एट इंफिनिटी। थर्ड केस क्या था? इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां आ गई? एफ पे। नेचर आपका सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस केस में आपका हाईली मैग्नीफाइड है। अगेन नोट कर लो बच्चे, ये थोड़ा सा हम इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थर्ड केस इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। पोजीशन इमेज का एफ पे। नेचर सेम आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हो जाएगा आपका हाईली डिमिनिश्ड, इसके अपोजिट हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। और आपका ये कहां यूज होता है बच्चे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब ये दो केसेस आपस में हमारे रिलेट हो गए, इंफिनिटी एफ, एफ और इंफिनिटी,
रियल नेचर सेम, थर्ड सेकंड और थर्ड हो गया बच्चे। अब फोर्थ केस में क्या है, बिटवीन एफ एंड टू एफ, ऑब्जेक्ट कहां गया, बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, इमेज कहां आ जाएगा, बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ। और आपका साइज मैग्नीफाइड और नेचर आपका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपको वेल नोन पता है। और बच्चे ये कहां पे यूज होगा आपका, प्रोजेक्टर, दैट इज योर फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन इसके अपोजिट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां गया, बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ डैश, इमेज कहां आ जाएगा, बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, साइज आपका बच्चे क्या आ जाएगा, दैट इज, एक में आपका मैग्नीफाइड है तो दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज स्मॉलर। और ये आपका कहां यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। लास्ट but not the least, when the object is at 2f, at 2f, यहां पोजीशन भी क्या है, at 2f, नेचर आपका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज, सेम साइज। और आपका बच्चे जो यूज होता है, दैट आर यूज्ड इन द कैमरा, ये आप इसको लर्न करने का मेथड है। जस्ट दो केस अपोजिट है एक दूसरे के, एक में आपका 2f पे है तो 2f पे ही है, और फर्स्ट केस आप एज इट इज याद कर लोगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। नोट डाउन बच्चे। ओके, next topic is rules for obtaining images formed by concave lenses. Rules for obtaining images formed by concave lens, concave lens। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे, दैट इज रूल्स क्या हैं कॉन्केव लेंस के केस में इमेज फॉर्म करने के। पहले रूल करेंगे, देन इमेज फॉर्मेशन। इसमें आपके 2 केसेस हैं कॉन्केव लेंस के। So we discuss it in the next lecture, and if you like my lecture then please support me and subscribe my YouTube channel Prosperous Academy. Never miss an update, press the bell icon. Thank you and have a nice day.